हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात स्क्वायर। वर्ग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा की माप कितना है, 120 मीटर है, तो उस खेत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि वर्ग का फार्मूला लगाते हैं आयत में और आयत का लिखते हैं फार्मूला वर्ग में। यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जानेंगे कि आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आयत के बारे में। ये हो गया एक फिगर और हो गया ये। ओके, अब इन दोनों फिगरों में कुछ तो दिख रहा होगा अंतर। दोनों फिगर एक समान है या दोनों फिगर अलग अलग हैं। तो ये दिख रहा है फिगर कि इससे बहुत काफी डिफरेंस है। इसमें क्या है कि जो लंबाई है ये आपस में क्या है, बराबर है, और इसकी चौड़ाई है ये चौड़ाई के समान है। चौड़ाई भी आपस में बराबर है और ये लंबाई भी आपस में बराबर है। तो जिस आकृति में लंबाई लंबाई के समान हो और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई के समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहते हैं। क्या है, आयत, रेक्टेंगल। ओके, अब क्या है कि ये जो फिगर दिख रहा है इसमें क्या है कि इनमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में एक समान होती हैं। अगर ये 4 हुआ तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4। 4 क्या होगा, मीटर होगा तो मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा। ओके, क्योंकि अगर 5 होगा तो 5 मीटर सब होगी, 10 तो 10। वर्ग का यही नियम है कि चारों भुजा क्या होंगी, आपस में एक समान होंगी। और आयत में क्या होता है, अगर इसको कर देगा 100 कर देगा और इसको कर देगा 50, यानी 100 मीटर और 50 मीटर, तो ये कितना होगा, ये भी 100 होगा और इसके बराबर ये होगा। ओके, अब ये क्या है, यही दोनों में डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा और ये है आयत। तो अब इससे हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर पूछता है आयत का परिमाप तो आयत के परिमाप का लिखेंगे फार्मूला। अगर पूछता है वर्ग का परिमाप तो वर्ग के परिमाप का लिखेंगे फार्मूला। आयत के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए आते हैं टॉपिक पर। कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा की माप। अब यहां बनाएंगे हम फिगर, क्या वर्गाकार फिगर बनेगा। यह कह रहा है कि वर्गाकार खेत, कैसा खेत है, वर्गाकार खेत है। दिख रहा है वर्गाकार आकृति, लिखेंगे वर्गाकार खेत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, फिगर। फिगर क्या है, वर्गाकार है या आयताकार है, इसको जानेंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। अब कह रहा है कि इसकी एक भुजा की माप कितना है, 120 मीटर है, 120 मीटर। तो जब वर्गाकार होगा तो क्या होगा, इनकी चारों भुजाओं की माप क्या होगी, आपस में एक समान होगी, अर्थात चारों का माप कितना होगा, 120 मीटर होगा, 120 मीटर। ये भी होगा 120 मीटर। ये हो गया वर्गाकार। अब कह रहा है कि इस खेत का, अर्थात इस वर्गाकार खेत का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला किसका, परिमाप का। तो वर्गाकार खेत का परिमाप, परिमाप क्या होगा, ये सूत्र है वर्गाकार का। चाहे कोई भी खेत हो, चाहे पार्क हो, चाहे क्यारी हो, कुछ भी होगा, तो उस खेत का परिमाप क्या होगा, फार्मूला इसका क्या है, 4 गुणे
भुजा, या 4 × r होता है, ठीक ना, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ निकालेंगे, आगे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब भुजा की माप क्या है 120, या भुजा की माप लिखेंगे यहाँ पे, भुजा की माप। भुजा का मतलब क्या आता है कि इस भुजा की माप लिख दे, भुजा की माप कितना है, इसकी माप 120। अब दोनों का क्या करें, आपस में गुणा कर लेंगे, कितना होगा 12 चौके 48, यानी इतना 480 मीटर। वर्ग मीटर नहीं होगा, क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि ये परिमाप है। चाहे तो परिमाप निकालने का एक और मेथड है, क्या है, सभी भुजाओं का योग कर देंगे, या सभी भुजाओं का योग, ये भी होता है। सभी भुजाओं का योग कैसे, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120। अगर ये याद ना हो फार्मूला तो ऐसे कर लेंगे, चारों भुजाओं क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, कितना आएगा 120 120 120 120, कितना होगा 12 चौके 48, ये 0, अर्थात 480 मीटर। ऐसे भी परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ये वर्ग के लिए है। हम लोग पीछे पढ़े हैं आयत के बारे में, तो आयत का यहाँ पे जिक्र नहीं किया जाएगा, बस क्या पढ़ेंगे, वर्गाकार पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्या, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ये फार्मूला क्षेत्रफल का क्या होगा, भुजा का वर्ग कर देंगे इस टाइप से। ये सूत्र है क्षेत्रफल का और ये सूत्र है परिमाप का, दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा है। तो क्या होगा, इसकी भुजा की माप क्या है 120 मीटर है, इसका हम वर्ग कर देंगे। अब वर्ग का मतलब होता क्या है कि जितना बार लिखा रहेगा ऊपर पावर के रूप में, उतना बार इसको लिखेंगे, अर्थात 120 गुणे 120 कितना आएगा, 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, उस पर कितना करते हैं, डबल जीरो कर देंगे, इतना वर्ग मीटर। ये क्या हुआ, इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अब यही भी दोनों पे हम डिफरेंट कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। परिमाप है 4 गुणे भुजा की माप, इतना आ जाएगा 480 मीटर। और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग। तो भुजा की माप क्या है 120 है, 120 का वर्ग कर देंगे, अर्थात 2 का मतलब क्या होता है कि 120 गुणे 120, ये 2 किस रूप में है, पावर के रूप में है। तो इस 120 गुणे 120, इन दोनों का आपस में गुणा करें, कितना आएगा 14,400 वर्ग मीटर। क्या होगा, क्षेत्रफल हुआ, ये हुआ परिमाप। यही क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा परिमाप और क्या होगा क्षेत्रफल। अब इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी एक भुजा की माप कितना है 100 मीटर हो, तो उस पार्क का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग इसी बेस पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े हैं उसी बेस पर ये भी क्वेश्चन है। अब इसको हम आराम से हल कर जाएंगे। पहले तो बना लेंगे फिगर, किसका बनाएंगे फिगर, वर्गाकार है, बनाएंगे वर्गाकार। बिना फिगर का क्वेश्चन हल नहीं होगा। ये हुआ पार्क, किस टाइप का है, वर्गाकार है। अब इसकी एक भुजा की माप क्या दिया है 100 मीटर दे दिया है। 100 मीटर तो सब भी 100 मीटर होगा, कुछ नहीं है, बस देखना है क्या आकृति बन रही है, उसी बेस पर रखना है। ओके। अब कह रहा है कि परिमाप क्या होगा, तो लिखेंगे परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे, वर्गाकार पार्क का परिमाप। बताइए क्या होगा फार्मूला, 4 गुणे भुजा। ओके। अब क्या होगा 4 गुणे
भुजा की माप क्या है 100 मीटर, कितना हो जाएगा 400 मीटर। ये हुआ परिमाप। भूल कर भी हम इसमें वर्ग मीटर नहीं लिखेंगे, परिमाप है लिखेंगे, उसका मानक यूनिट क्या है। अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। क्या होगा भुजा का वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा की माप क्या है 100, ठीक है। 100 का वर्ग, 2 का मतलब क्या होगा पावर 2 है तो क्या होगा 100 गुणे 100, अर्थात एक पे कितना जीरो हो जाएगा 2 ये और 2 ये, कितना हो जाएगा 4 जीरो। इतना वर्ग मीटर क्या हुआ, उस पार का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अब लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कितना का क्षेत्रफल आ गया 10,000 वर्ग मीटर और कितना परिमाप आया 400 मीटर। इसमें आप कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल प्रेस करिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। ओके, थैंक्स।